हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमाइल एंड दिस इज द मोस्ट बकवास चैनल। एंड मैं सबसे बकवास टीचर मैथमेटिक्स का, ऐसा मुझे बोलने के लिए मेरे बच्चों ने कहा था, दिस आर मोस्ट बकवास बच्चे। सो आई एम स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री 9th स्टैंडर्ड का, 9th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या पढ़ोगे, इसका जो बेसिक्स है, मैंने इसका एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको कंबाइंड में 9th और 10th का ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स बताया है। तो मैं अभी थोड़ा कम बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो है, उसको जाके देखो, तुमको समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो मैं सिर्फ फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ। जैसे अभी एक ट्राइंगल, मैं ये बता दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज डील्स विद ओनली राइट एंगल। किससे डील करता है? राइट एंगल से, सिर्फ राइट एंगल से डील करता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ मैं, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। सी दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। इसके नेमिंग भी करते हैं हम। सपोज इसका नाम है ए, बी और सी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है दैट इज ट्रिगो मतलब 3 साइड्स और मेट्री मतलब होता है मेजरिंग दोस 3 साइड्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम रिलेशन लर्न करेंगे। रिलेशन अबाउट व्हाट? रिलेशन बिटवीन द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल एंड देयर साइड्स। और राइट एंगल ट्राइंगल हैव 3 साइड्स, ऑल द ट्राइंगल्स हैव 3 साइड्स, है ना। 3 साइड्स होते कि नहीं होते? 3 एंगल्स भी होते हैं। तो ये 3 साइड्स जो होते हैं, अगर उसमें से मैं एक एंगल, जैसे ये 3 साइड है, 1 2 3, इसमें जो 90 डिग्री के सामने का साइड होता है ना, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं उसको हम? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये जो होता है इसको कहते हैं बेस। एक्चुअली क्या कहते हैं? बेस। ये बेस हो गया। और इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ये लाइन को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, मतलब शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, अब ये तो समझ में आ गया कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस है। लेकिन अगर इस ट्राइंगल को मैं ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में पढ़ूँ तो मैं एक और ट्राइंगल यहाँ पे बनाता हूँ और आपको दोनों का रिलेशन बताता हूँ क्या है। अभी ये देखो, ये एक और ट्राइंगल है, यहाँ पर ये पार्ट दिखाई दे रहा है कैमरे में। तो यहाँ पर देखो, अभी दिस इज ए बी सी अगेन, यहाँ पे राइट एंगल है। तो यहाँ पर जो है ना, ये थीटा है, ठीक है। थीटा के सामने वाले साइड को हम कहते हैं अपोजिट, और थीटा के जो बगल में रहता है उसको हम कहते हैं एडजेसेंट, ठीक है। क्या कहते हैं? एडजेसेंट। और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका अलग अलग रेशियो होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि थीटा के सामने क्या है? अपोजिट। ये रेशियो है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये रेशियो तुमको दिखाई दे रहा है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस रेशियो को एक नाम दिया गया है, उस रेशियो को हम कहते हैं साइन थीटा, ठीक है। फिर और एक रेशियो बनता है जिसको हम कहते, नो आई एम सो सॉरी, आई हैव रिटन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज एक्चुअली अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने गलती से एडजेसेंट लिख दिया है। सो द रेशियो इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो होता है ना, वो tan थीटा होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, वी विल राइट डाउन एक और रेशियो विच इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस रेशियो को हम कहते हैं, जब भी हम रेशियो निकालेंगे, एडजेसेंट यानी थीटा के जो बाजू में जो साइड है, जो बगल में साइड है, अपॉन द हाइपोटेनियस। जब इसका और इसका रेशियो निकलेगा, वी नेम दैट रेशियो एज कॉस थीटा, ठीक है। फिर जो मैंने पहले लिख दिया था गलती से, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, उसको हम कहते हैं tan थीटा। सो tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ये 3 मेन ट्रिग्नोमेट्री है, 3 रेशियोज इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। अब और 3 थीटा लिखो। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं? 6। ये 3 इंपॉर्टेंट है और बाकी 3 इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये 3 के फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं, बाकी 3 इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। कैसे डिपेंड रहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ कॉट थीटा, सपोज इफ आई राइट डाउन कॉट थीटा, इज दिस पार्ट विजिबल? कॉट थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा आता है tan थीटा। आई सेड यू आर सिटिंग हियर, आई टोल्ड एवरीवन टू सिट ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो कॉट थीटा इज ऑलवेज उल्टा ऑफ tan थीटा। तो इसका फॉर्मूला आएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। देखो tan थीटा क्या था? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉट थीटा उसका उल्टा आ गया। उसका उल्टा क्या आया? अपोजिट। जैसे ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, अब ये एडजेसेंट अपॉन, मतलब पहले ये आएगा ऊपर और नीचे आएगा अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये कॉट थीटा हमेशा tan थीटा का उल्टा होता है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। उसके बाद जो कॉस थीटा का उल्टा होता है उसको हम कहते हैं सेक थीटा।
सेक थीटा इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस, लाइक इसका उल्टा रेसिप्रोकल, इधर हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और एडजेसेंट नीचे, और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में जैसे ये साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। दिस इज the 6 trigonometric ratios that we are going to study throughout this chapter. So welcome back to the most बकवास channel. ऐसा इसने मुझे कहा था, इसका शक्ल लास्ट में दिखाऊंगा वीडियो में मैं, द मोस्ट बकवास स्टूडेंट। ठीक है, चलो तो ये देखो, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। ये साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये टैन थीटा का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और ये बाकी तीन इन तीनों के उल्टे। साइन का उल्टा कॉस का उल्टा, टैन का उल्टा। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक और रिलेशन दिखाता हूं जो मैंने अभी पढ़ाया आपको। ठीक है, वो रिलेशन क्या अभी आपने देखा यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, जिसमें वी हैव रिटन हियर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। मैंने उल्टा फॉर्मूला लिखा था, तो एक फॉर्मूला और बन गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा, ये भी लर्न कर लो, टैन थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा। मैंने बताया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा, और फिर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, अब उसी तरह से कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल आएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, और उसके बाद फिर कॉट थीटा का रेसिप्रोकल आएगा 1 अपॉन टैन थीटा। अंडरस्टूड? तो ये एक और तुमको फॉर्मूला मिल गया। तो आपको दो तरीके का फॉर्मूला मिल गए। पहला फॉर्मूला क्या था? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब उसके रेशियोज मिले हमको। ठीक है, उसके रेशियोज हमको ये मालूम पड़ा, जब हमने पीछे ये रेशियोज निकाले तो हमको मालूम पड़ा कि साइन थीटा का उल्टा यानी रेसिप्रोकल क्या आ रहा है? कोसेक थीटा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। फिर मुझे यहीं पे मालूम पड़ा कि कोसेक थीटा इसका उल्टा है, तो मैंने यहाँ पर वो भी लिख दिया, ये देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। फिर हमको यहाँ पे मालूम पड़ा कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो कॉस थीटा क्या था? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक थीटा क्या मिला अपने को? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। इससे ये मालूम पड़ा कि सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी कॉस थीटा का वैल्यू आएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ये देखो यहाँ पर मैंने वो भी लिख दिया। तो ऐसे सारे फॉर्मूले मैंने उसमें से डिराइव कर लिए। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं जिसको हम बोलते हैं, ये देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और उसी तरह से जैसे टैन थीटा का है तो मैंने बोला कॉट थीटा उसका उल्टा होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये तुम कॉपी कर लो, ये वाला भी कॉपी कर लो और इसके पहले वाला ये भी कॉपी कर लो। दोनों कॉपी करके लेट अस मेक अ फॉर्मूला शीट दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम, रिवीजन के लिए काम में आ जाएगा। सो मेक अ शीट। एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है ये? 8.1। सो वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.1, 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे ध्यान दें, कृपया ध्यान दें यहाँ पर। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको, वो ये है कि साइन का असली नाम किसको पता है? मैं तो खाली इतना ही लिखा है SIN। इसका एक्चुअल नाम क्या है? इसका एक्चुअल नाम ऐसे लिखते हैं SINE, साइन। कॉस का नाम क्या है पता है? बताया स्कूल की टीचर ने, कोसाइन बोलते हैं उसको, नहीं मालूम? टैन का असली नाम क्या है पता है? टैंजेंट बोलते हैं एनु। कॉट का असली नाम क्या है पता है? कॉटन। ये क्या है? कॉटन बॉल्स, को टैंजेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? और सेक होता है, सेक का पूरा नाम क्या है पता है? वी कॉल इट सीकेंट। और कोसिकेंट, कोसेक जिसका ना, इसका नाम कोसेक है, उसको हम बोलते हैं कोसिकेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, खाली नाम पता रखो इसको कैसे आया ये नाम, साइन, कॉस, टैन, कॉट,
कैसे आता है, वो ऐसे आता है। चलो भाई इनको गायब कर देते हैं, लेट अस गायब दिस, चल जाओ, डिलीट हो जाओ। चलो अब हमको ना एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें एक ट्राइंगल दिया है जिसका नाम है PRQ। हमको बोला है साइन P का रेशियो निकालो, कॉस Q का रेशियो निकालो, tan P और tan Q का। तो पहले हम ना P वाले वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, साइन P और tan P। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन P। जब मैं साइन P लिख रहा हूँ ना तो मेरा थीटा यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर। जब मैं P लिख रहा हूँ ना तो मुझे यहाँ से देखना है, ठीक है, यहाँ से इस तरफ देखना है। तो P का अपोजिट कौन सा आ रहा है, RQ, तो इधर लिख दो अपोजिट, ठीक है। और फिर इसका एडजेसेंट क्या आएगा P का, ये देखो PR, ये एडजेसेंट है। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल। तो साइन P क्या आएगा बच्चों, साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन, तो यहाँ पे लिख दो आप अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट है क्या इसमें, देखो अपोजिट क्या है QR, और हाइपोटेनियस क्या है बच्चों PQ। तो QR अपॉन PQ इज वैल्यू ऑफ साइन P। तो हम लोग फिर से tan P का निकाल लेते हैं, भी पहले P वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan P, tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है QR वापस, और एडजेसेंट क्या है PR। समझ में आया, तो P वाला खेल खत्म हो गया, समझ में आया। अब फिर से ट्राइंगल पे जाते हैं हम लोग, कुछ चीज़ें मिटा देते हैं। जैसे हाइपोटेनियस तो वही रहने वाला है, लेकिन अपोजिट चेंज हो जाता है। जब हम पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं एंगल का, पहले ये एंगल देख रहे थे अब ये एंगल देख रहे हैं, तो अपोजिट और एडजेसेंट भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब मैं Q के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, मुझे क्या निकालना है, देखो मुझे निकालना है cos Q और मुझे निकालना है tan Q, ठीक है। तो जब मैं Q के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो मेरा थीटा यानी एंगल यहाँ पे आ गया, और उसका अपोजिट जो है वो यहाँ पर है, तो ये आ गया तुम्हारा अपोजिट। और इसका Q का बाजू वाला कौन सा, एक तो हाइपोटेनियस होता है और दूसरा कौन सा था ये, तो इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट। देखो चेंज हो गया ना, जो पहले एडजेसेंट था वो अपोजिट हो गया, और जो पहले अपोजिट था वो एडजेसेंट हो गया। जब आप अलग अलग एंगल से देखते हो, जब आप Q की तरफ से देखोगे तो अभी आपको अपोजिट ये हो गया और एडजेसेंट ये, और जब P की तरफ से देखोगे तो ये एडजेसेंट होगा और ये अपोजिट होगा। हाइपोटेनियस सेम रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं cos Q। व्हाट इज cos Q, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज एडजेसेंट, RQ यानी QR, ठीक है। एडजेसेंट क्या है QR, और फिर हाइपोटेनियस क्या है PQ। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे मैंने लिख दिया। मैं किसकी बात कर रहा था, Q की, cos Q की। cos का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो एडजेसेंट वाज RQ या QR एंड हाइपोटेनियस इज PQ, दैट्स द आंसर। देन आई एम आस्क्ड टू फाइंड आउट tan थीटा, tan Q एक्चुअली, नॉट थीटा, tan Q। Q में वापस है, और इसका फॉर्मूला आता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan Q का अपोजिट क्या है PR, और एडजेसेंट क्या है QR। तो इसका आंसर आएगा PR अपॉन QR। इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। चलो फटाफट कॉपी करो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसको पॉज करके देख लेंगे। Why are you laughing? People are watching this online. I have a lot of subscribers. So we are doing now question number 2 of exercise what? 8.1. You should always write it down over here. 8.1 standard 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो अभी यहाँ पर देखो दो एंगल दिए गए, x और z, मतलब 3 बार x वाले एंगल निकालना है और 1 बार z वाला निकालना है। तो जब x वाले पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो x वाला एंगल यहाँ पे है, ये देखो ये ट्राइंगल है, इसका नाम है XYZ, इसके साइड दिए हैं ABC। अब मैं x के टर्म्स में देखूंगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट साइड जो आ रहा है ना, देखो अपोजिट साइड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, A आ रहा है। एक्चुअली YZ है, YZ का वैल्यू कितना दिया है A। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो जब x के टर्म में लिखेंगे ना तो अपोजिट इज दिस इज अपोजिट, दिस इज एडजेसेंट x के टर्म्स में। जब x से हम लोग देखेंगे तो अपोजिट ही आएगा, एडजेसेंट ही आएगा, और हाइपोटेनियस हमेशा C रहने वाला है, ठीक है। तो इस पे हमको निकालना क्या है, हमको पहले निकालना है साइन x निकालना है। क्या निकालना है, साइन x। तो लेट अस फाइंड आउट साइन x। तो साइन x का वैल्यू क्या होता है बच्चों, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अपोजिट क्या है x का, a है, मतलब उसका पहले वैल्यू लिख, मतलब नाम लिखो YZ, और हाइपोटेनियस क्या है XZ, जिसका वैल्यू क्या है, YZ का वैल्यू क्या है a अपॉन हाइपोटेनियस से क्या है C। तो a अपॉन C इज आंसर फॉर साइन x। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर
साइन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन सी एंड यू हैव टू मेक अ बॉक्स हेयर। ठीक है, दूसरा निकालते हैं हम कॉस एक्स। क्या निकालते हैं? कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट क्या है बच्चों? एक्स के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में एडजेसेंट क्या है? ये वाई एक्स या एक्स वाई, वाई एक्स या एक्स वाई। और उसका हाइपोटेनियस क्या है? ये एक्स जेड। तो वाई एक्स कितना है बच्चों? बी, और एक्स जेड कितना है? सी। तो कॉस एक्स का वैल्यू मुझे क्या मिल गया? बी अपॉन सी। लेट अस मेक अ बॉक्स आउटसाइड ए। ठीक है, ये मिल गया हमको। अब हमको क्या निकालना है? tan x निकालना है। यहाँ पे निकाल लेते हैं tan x। सो tan x इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो व्हाट इज अपोजिट बच्चों? अभी x के बारे में बात करें। अपोजिट इज वाई जेड एंड एडजेसेंट इज वाई एक्स। सो आई विल राइट डाउन वाई एक्स अपॉन वाई जेड। देयरफॉर tan x इज इक्वल टू वाई एक्स का वैल्यू कितना बच्चों? b, और वाई जेड का वैल्यू कितना है? ठीक है, हाँ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मैंने उल्टा कर दिया ये, सॉरी, आई हैव टू रब दिस। अपोजिट जो है वो वाई जेड है और ये वाई एक्स है। वाई जेड अपॉन वाई एक्स। ठीक है, तो वाई जेड कितना है? ए, अपॉन वाई एक्स कितना है? बी। tan x इज इक्वल टू ए अपॉन बी। समझ में आ गया? आपको sin x मालूम पड़ा, cos x मालूम पड़ा, tan x मालूम पड़ेगा, तीनों मालूम पड़ गया। अभी क्या करना है अपने को? अभी क्या करना है? tan z निकालना है। एक बीच में मैंने यहाँ पर ये वाला छोड़ दिया था क्योंकि z के टर्म्स में था। ठीक है, तो हम लोग z के टर्म में जब यहाँ पर देखेंगे ना तो हमारे कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये देखो, पहले मैं हटा देता हूँ। हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस रहेगा, एडजेसेंट अलग हो जाएगा। अब मैं किसके टर्म में देख रहा हूँ? z के टर्म्स में देख रहा हूँ, z के टर्म्स में देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो z के टर्म्स में जब देखूंगा ना तो मेरा अपोजिट आएगा ये वाला और एडजेसेंट आएगा ये वाला। ठीक है, बाकी सब सेम रहने वाला, कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट tan, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वीडियो में, है ना? तो यहाँ पे निकालता हूँ मैं। सो लेट अस टेक दिस कलर। ओके, सो मुझे निकालना है tan z। तो z के टर्म्स में, तो ये z है, tan का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये tan z के टर्म्स में देखूंगा तो अपोजिट आ रहा है वाई एक्स और एडजेसेंट आ रहा है वाई जेड। तो tan z का फॉर्मूला क्या आ रहा है? वाई एक्स अपॉन वाई जेड। तो वाई एक्स क्या है बच्चों? b है ना? वाई एक्स क्या है? b अपॉन a। दिस इज वैल्यू फॉर tan z. So I got all the values that were asked. So I found out sin x, cos x, tan x and tan z. Understood? This was problem number 2 of exercise 8.1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड। ध्यान दो, पॉज करके वीडियो देखो, फटाफट तुम लोग कॉपी करो। चलो, सो वेलकम बैक नहीं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 8.1 का थर्ड क्वेश्चन है। 2 कर चुके हम। इसमें भी हमको कुछ रेशियोज पूछे गए हैं। तो ये ट्राइंगल का नाम है LMN, जिसमें हमको बताया गया है कि M 90 डिग्री है। ये ऐसा साइन रहेगा, समझ जाने का 90 डिग्री है, और ये 40 डिग्री और ये 50 डिग्री है। तो 50 + 40 90, 90 + 90 180। प्रॉपर ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमको बोला गया है कि आप साइन 50 डिग्री का वैल्यू बताओ, कॉस 50 डिग्री का वैल्यू बताओ, tan 40 और कॉस 40। सब कोई वैल्यू भी दिया गया कि कोई मतलब उसका कुछ नंबर्स दिए गए क्या? कुछ नहीं ना, सिर्फ यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर सब इसमें ही आएगा, LM अपॉन MN अपॉन LN ऐसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना ये 2 एंगल दिए गए, एक 50 डिग्री और एक 40 डिग्री। पहले हम ना 40 वाले निकाल लेते हैं, या फिर 50 वाले पहले निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन 50 और कॉस 50 निकालना है, तो हमको एंगल को देखना पड़ेगा यहाँ से। जब यहाँ से देखेंगे तो हमको अपोजिट कौन सा दिखाई देगा? ये वाला। मतलब साइन 50 का अपोजिट क्या है? MN। और जब मैं यहाँ से देखूंगा तो एडजेसेंट कौन सा होगा? LM। समझ में आया? MN अपोजिट है और LM एडजेसेंट है। हाइपोटेनियस हमेशा LN रहने वाला है क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने का साइड है। तो हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, आप यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, लेकिन सिर्फ एडजेसेंट और अपोजिट चेंज होता है। तो जब हम L के साइड से देख रहे हैं, यानी 50 डिग्री से देख रहे हैं, तो ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेनियस। तो ऐसे बता दो साइन 50 डिग्री क्या आएगा? अगर मैं साइन 50 निकाल रहा हूँ यहाँ से, फॉर्मूला सेम है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है? हाइपोटेनियस क्या है? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, क्या लिखूंगा? MN अपॉन LN। MN इज अपोजिट एंड LN इज हाइपोटेनियस। ठीक है, cos 50 क्या आएगा? ऐसे बता दो,
कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो दैट इज LM अपॉन LN, LM अपॉन LN। जब मैं tan 40 के इधर से देखूंगा, अभी tan 40 में तो इधर चेंजेस भी करने पड़ेंगे मुझे, ठीक है, तो चेंजेस कर लेते हैं। इस ये अपोजिट नहीं रहेगा जब हम 40 के साइड से देखेंगे। तो अब 40 वाले एंगल्स है, तो 40 से देखेंगे तो उसका अपोजिट क्या आ रहा है? ये वाला साइड आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिट, और एडजेसेंट ये वाला आ रहा है, और हाइपोटेनियस वही रहने वाला है। अब ऐसे ही बता दो मुझे tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और मैं देख कहाँ से रहा हूँ? 40 डिग्री के यहाँ से देख रहा हूँ, इसलिए ये अपोजिट और ये एडजेसेंट है। और tan 40 का फॉर्मूला भी क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है? LM, और एडजेसेंट क्या है? MN। समझ में आया? cos 40 का बता दो, cos का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट क्या है? MN, और हाइपोटेनियस क्या है? दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया और आपको समझ में भी आ गया, तो इसको कॉपी कर लो फटाफट एंड देन वी कैन मूव अहेड। कॉपी करो। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या अपने को दो एंगल दिए गए, एक अपने को दिया है थीटा, यहाँ पर है थीटा जो है ना, याद रखो कौन से ट्राइंगल में है। थीटा इज नॉट फॉर एंटायर PQS, ये सिर्फ PQS के लिए, पूरे PRS के लिए नहीं है। तो ये जो ट्राइंगल है PQS, उसमें देखो आधा ही बना है ना, पूरा यहाँ तक टच नहीं किया, तो ये PQS के लिए है सिर्फ। बुक में भी ऐसा ही है ना, खाली हाफ वाला ही एंगल दिया है ना उसने, हाँ करेक्ट। और ये जो अल्फा दिया है ना, अल्फा इट इज ओनली इन ट्राइंगल PQR। तो जब आप अल्फा के बारे में बात करोगे ना, सिर्फ आपको एक ही ट्राइंगल देखना है PQR, और जब थीटा के बारे में बात करोगे ना, आपको सिर्फ ये PQS ही देखना है, ठीक है। तो इसमें दो ट्राइंगल को मिक्स करके दिया गया है, ठीक है। अच्छा, हमको यहाँ पर बताया गया कि PQR 90 है, देखो PQR 90 डिग्री है, और फिर बताया गया कि यस PQS भी 90 डिग्री है, मतलब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरी चीज़ हमको बताया गया कि PRQ अल्फा, इसका जो एंगल का नाम है वो अल्फा है, और QPS का नाम थीटा है, ये हमने सब यहाँ पे लिख दिया है। तो हमको कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी जो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, आई विल राइट इट डाउन। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज दिस। फर्स्ट, अल्फ़ा के टर्म्स में हमको निकालना है साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा और टैन अल्फ़ा, ठीक है। और थीटा के टर्म्स में हमको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो अल्फ़ा से स्टार्ट करते हैं हम। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा से स्टार्ट करेंगे तो अल्फ़ा हमारा कौन से ट्राइंगल में है? आई विल राइट डाउन अल्फ़ा इज इन विच ट्राइंगल? इन ट्राइंगल PQR। किस में है? PQR में, ठीक है। जहाँ पे 90 डिग्री किस पे? Q पे है, ठीक है। तो अगर मैं अल्फ़ा के टर्म्स में देखूँ, अगर मैं ट्राइंगल PQR देख रहा हूँ और अल्फ़ा के यहाँ से देख रहा हूँ, तो अपोजिट कौन सा आ रहा है? P। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या ऐसे कि P नहीं, PQ पूरा होता है, एक साइड ऐसे एक पॉइंट साइड होता है क्या? आई एम आस्किंग विच साइड इज अपोजिट टू अल्फा। कोई कोई बोल रहा है P, व्हाट इज P? क्या है? PQ। कौन सा साइड है अपोजिट? तो इस ट्राइंगल में अपोजिट क्या आ जाएगा? PQ। और एडजेसेंट ये अपोजिट हो गया, एडजेसेंट ये वाला, ठीक है। तो एडजेसेंट विल बी QR, ठीक है। हाइपोटेनियस विल बी PR। आई विल राइट इट डाउन हियर, हाइपोटेन्यूज इज PR, ठीक है। इसको यूज़ करके हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना है बेटा साइन अल्फ़ा। क्या निकालना है? तो अल्फ़ा के टर्म में साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अल्फ़ा के टर्म में अपोजिट इज PQ और हाइपोटेनियस इज PR, तो PQ अपॉन PR। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है? PQ और हाइपोटेनियस क्या है? PR। समझ में आया? अभी अपन क्या निकालेंगे? कॉस अल्फ़ा भी बोला आपने, क्या निकालने को बोला है? कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो व्हाट इज एडजेसेंट? एडजेसेंट देखो, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, उसके एकदम टच करके जो जा रहा है, QR है और हाइपोटेनियस है PR। तो एडजेसेंट है QR और हाइपोटेनियस है PR। फिर अपने को क्या पूछा है? टैन अल्फा पूछा है। इज दिस पार्ट विजिबल? यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। विल राइट डाउन टैन अल्फा। सो टैन अल्फा क्या आता है बच्चों? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो व्हाट इज अपोजिट? अपोजिट क्या है अल्फा का? PQ। एडजेसेंट क्या है? QR। तो यहाँ पे हम लिख देंगे PQ अपॉन
क्यू आर, दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट, अल्फा वाला पार्ट। तो हमने ये फर्स्ट निकाल दिया साइन अल्फा कॉस अल्फा टैन अल्फा बाय यूजिंग द फॉर्मूला। थोड़ा सा जगह करते हैं और थीटा वाला निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पर, ये इसको हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। लेट अस शिफ्ट दिस, और उसके बाद फिर ये थीटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको थोड़ा सा छोटा करना है, और ये वहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इतना जगह काफ़ी है अपने लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग थीटा के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, अब मैं ये ट्राइंगल में देखूंगा पी क्यू एस, ठीक है। मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है। इसमें अपोजिट, अगर मैं थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंगल्स, ठीक है, अपोजिट टू थीटा। अपोजिट कौन सा है, ठीक है। हम लोग थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यू एस आएगा, करेक्ट। अपोजिट कौन सा है थीटा का, क्यू एस। एडजेसेंट क्या है, पी क्यू। एडजेसेंट क्या है, पी क्यू। ये देखो थीटा के बाजू में कौन सा है, पी क्यू। और हाइपोटेनियस क्या है, ओके, हाइपोटेनियस इज पी एस। तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम पड़ गई कि अपोजिट, थीटा का अपोजिट क्यू एस है, थीटा का एडजेसेंट पी क्यू है, एंड हाइपोटेनियस इज पी एस। सो आई हैव मेंशन ऑल ऑफ देम ओवर देयर, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा यहाँ पर है, साइन थीटा का फॉर्मूला आता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है, क्यू एस, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, पी एस। कॉस थीटा क्या आता है बेटा, एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है थीटा का, पी क्यू, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, पी एस। फिर अपन निकालेंगे टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है, क्यू एस, एडजेसेंट क्या है, पी क्यू। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू एस अपॉन पी क्यू। सो ये था हमारा लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 8.1, एंड हियर वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट एक्सरसाइज। अगले लेक्चर में सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग बाद में, आप इसको इसको याद रखना, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस आगे का कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव टॉट। बेसिक्स अगर आपको देखना है तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लो, तो तुमको सारा बेसिक समझ में आ जाएगा, डिटेल में समझ में आ जाएगा। इससे भी अच्छा समझाया मैंने, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।